कि को अर्थ पुत्र जाते ना योरा विद्वान धर्म का तथश्चित सो उदर भरा खिन्नासु कर सावका। को अर्था पुत्र जाते ना योरा विद्वान धर्म का। किसी भी पुत्र का जन्म लेना उसका क्या अर्थ है? अगर वो विद्वान नहीं हुआ, वह धार्मिक नहीं है, माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलने वाला नहीं है, उससे अच्छे कौन है? बोले इस प्रकार से तो सो उदर भरा सुकर सावका। सुकर सावका सुकराणाम सावका। सुगर का बच्चा भी शाम को अपने भोजन की व्यवस्था कर लेता है। तो हम और आप मनुष्य होकर के यदि इस धर्म कर्म और अपने लक्ष्य को नहीं पहचानेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आत्माहन गति जाए। उससे बड़ा कोई धोखेबाज नहीं कि जो किसी से नहीं, वो अपने आप से घात कर रहा है। इस प्रकार से कल के प्रसंग में अपन ने भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया। इधर महाराज वही रंता पुरद्वारा पूर्ववता ततो बाला ध्वनि श्रुत्वा गृहपाल समुत्थिता। जिस प्रकार से वसुदेव जी को बेड़ियां हथकड़ी हाथ में डले थे, वैसे ही हाथ में हथकड़ियां बेड़ी डल गए। द्वारपाल सब जाग गए। ततो बाला ध्वनि श्रुत्वा, उस बालक के रोने की आवाज को सुनकर ततो बाला ध्वनि श्रुत्वा गृहपाल समुत्थिता, तो द्वारपाल दौड़ करके गए कंस के पास और कहा महाराज आपका मारने वाला कारागृह में आ चुका है। तब कंस जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था बहुत काल से, द्वारपालों के मुख से सुनते ही कंस दौड़ करके गया। तो जब वहां पर कन्या को देखा तो कहने लगा कि अरे देखिए यह देवता भी झूठ बोलते हैं। इनने कहा था अस्यास्तमो अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा, इस देवी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, परंतु ये तो यहाँ पर कन्या हुई है। तो किसी ने कहा कि महाराज ऐसा ना हो, कन्या ही पुत्र वर्ग में आपको मार डाले, इसलिए इस कन्या को ही मार डाली। तो देवी के हाथों से बलात् कंस ने उस कन्या को छीन लिया और ज्यों ही पत्थर पर मारना चाहा तो वह कन्या अष्टभुजी दुर्गा स्वरूप धर के आकाश में चली जाती है। और कंस से उसने कहा कि मया हतया मंदा जाता खलु तबर्त करत यत्र कवा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान्वता। उसने कहा अरे मूर्ख, किम मया हत्या मंदा, मुझे तू क्या मारेगा? जाता खलु तबांत करत, तुम्हारे मारने वाले ने कहीं जन्म ले लिया है। कंस ने कहा माता जी बताती तो जाओ कहाँ? बोले यत्र क्वा, जहाँ कहीं देख लो, माहिंसी कृपया। और इन सबको मारने से
बच्चों को कुछ नहीं होने वाला है, तेरे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। अब तो कंस दौड़ कर गया, देवकी वसुदेव जी को मुक्त कर दिया। देवकी के चरण पकड़ लिए और कहा, बहन मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं नहीं समझ पाया देवताओं के छल को, मैंने बहुत सी हत्याएं कर दी और मुझे क्षमा कर दीजिए। देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया। अब जैसा कंस है, जैसे कंस के अनुचर है सलाह देने वाले, तो उन्होंने कहा, महाराज अब आप अगर कहीं जन्म ले लिया है तो उसके मारने का प्रबंध शीघ्र कीजिए। तब बकासुर की बहन पूतना को बुलाया गया। पूतना ने कहा, आप चिंता न कीजिए महाराज, मैं उस शत्रु को स्तनपान करा के उसको समाप्त कर दूंगी। और पूतना वहां से चलती है, कई बस्तियों में घूमती हुई बालकों को मारती हुई, क्योंकि पूतना लोग बालंदी राक्षसी को दुरासा, वो रुधिर खून का पान करती थी। तो कई बच्चों को मारती हुई वहां से चली और आकर के नंद ग्रह में यशोदा जी को अपना नाता संबंध बता करके कृष्ण के पास जाती है। तो भगवान ने, पूतना अविद्या है, माया है, नशा चली है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। बच्चा को दुलार करने के लिए यशोदा जी के हाथ से ले लिया और उसको स्तनपान कराने लगे। तो भगवान पहले तो कुछ नहीं, जब वो भगवान को लेकर के जाने लगी तब भगवान ने धीरे धीरे उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया और अंत में भगवान ने उसके प्राण हर दिए। तो पतमानो भी तद्देहम त्रिगर्भयुति दुर्मान, भागवत में लिखा है कि त्रिगर्भयुति माने 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक के पूरे वृक्ष चकनाचूर हो गए जहां पर पूतना गिरी। इधर यशोदा जी और सभी ब्रजवासी दौड़ करके आते हैं तो देखा तो छोटे से कान्हा जी विशाल अतिकाय स्वरूप पूतना के ऊपर पीड़ा कर रहे हैं। तब यशोदा जी ने बच्चा को लिया और पूतना का कई खंडों में काट करके उसका संस्कार कराया गया। माता यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन पाठ करवाया और गाय की पूंछ से भगवान को झारा लगाया। गाय की पूंछ से बच्चे को नजर लगी हो, किसी को भी नजर लगी हो, कोई भी ऊपरी अला बला का अपन को संकेत है तो गाय के पूंछ से स्पर्श कराने से सब भाग जाते हैं। अब इधर पूतना का मरण सुना तो महाराज कंस ने एक तृणावर्त नाम की जो बवंडर के रूप में चलता है, कहीं कहीं जब धूल उड़ती है तो वो गोल गोल बन के चलता है, इसी प्रकार वह बवंडर के रूप में तृणावर्त आता है
और भगवान नीचे छकड़ा के नीचे सो रहे थे, तो उसने भगवान के ऊपर जो ही गाड़ी को सकट को दबाना चाहा, तो भगवान ने अपने स्पर्श से उसको पकड़ लिया और आकाश में ले गया। उधर भगवान ने उसके गले को दबा दिया, उसका प्राणांत हो गया। तम अंतरिक्ष पततम सलाया, तम अंतरिक्ष पततम सलाया, भगवान ने उसको अंतरिक्ष से शिला पत्थर पर पटक दिया, तो उसका कल्याण हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे भगवान का नाम संस्कार लीला आती है। तो भगवान थोड़े से जो ही बड़े होते हैं, तो उसी समय पर वसुदेव जी ने गर्ग जी को नाम संस्कार के लिए गोकुल में भेजा। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहांतपा, जगम ब्रजानंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। तो गर्ग जी जो हैं वो यदुवंशियों के पुरोहित हैं। गर्गा पुरोहितो राजन, सुंदर तपस्वी हैं। तो वसुदेव जी ने भेजा कि महाराज हमारे बच्चों का गुप्त में नाम संस्कार कराइए। तो गर्ग जी आते हैं, तो ब्रज का तो महाराज स्वागत सत्कार बड़ा अद्भुत होता है। तो गर्ग जी जो ही आए, तो नंद बाबा अपने समस्त परिकर के साथ में गर्ग जी को प्रणाम करके घर लाते हैं और कहा कि कैसे आना होगा गुरु जी। तब कहा कि हमको वसुदेव जी ने भेजा है और कहा है कि हमारे पुत्रों का नाम संस्कार कर दो। तो नंद बाबा को अति प्रसन्नता हुई। तो बोले महाराज बहुत आप जैसा विद्वान, आप जैसा ज्योतिष का मर्मज्ञ, आप मेरे बच्चे का नाम संस्कार अवश्य करिए, हम तो बड़े उत्साह के साथ कराएंगे। तब गर्ग जी का गर्ग जी बोले महाराज देवकी का अष्टमा गर्भ, लड़की नहीं हो सकता है, कंस को यह पता चल गई है। इसलिए हम अगर संस्कार सबके सामने करेंगे तो कंस को पता चल जाएगा और वैसे ही बच्चा के ऊपर कितने काल के बादल बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम तो गौशाला में छुपारे स्तंभ में बच्चे का नाम संस्कार करेंगे। तब गुप्त रूप में गौशाला में बालकों को लाती हैं, स्वस्ति वाचन पूर्वक हवन आदि करके। तो माताएं थोड़ा परीक्षा लेने लगी पंडित जी की, तो बच्चाओं को बदल दिया। यशोदा जी ने बलराम को ले लिया और रोहिणी जी ने कृष्ण को ले लिया। तो माताएं पूछने लगी यशोदा जी के पहले मेरे बच्चे का संस्कार कीजिए महाराज, क्या नाम रखेंगे इसका। तब गर्ग जी ने कहा कि देखो माताएं हमारी परीक्षा लेना चाहती हैं और बच्चों का अदला बदली करके बैठ गए हैं। तब गर्ग जी ने कहा कि माता जी आपकी जो गोद में जो बच्चा सो रहा है यह तो आपका है नहीं। अरे महाराज मेरा नहीं है तो किसका है। बोले आया नहीं रोहिणी पुत्र रामायण
ते रामेति बलादित्याद बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी का लड़का है। आख्यास्ते रामेति, इसका नाम राम होगा। बलादित्याद बलम विदु, बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम एक बलराम होगा। अब यशोदा जी के पुत्र के बारे में बताया, जो रोहिणी गोद में बिठाल के बैठी थी। बोले आसन वस्त्रयो आसन वस्त्रयो ग्रहण तो युगंतनो। यह जो सांवले रंग का कृष्ण वर्ण का है, इसके चरित्र ही चुंबक की तरह व्यक्ति को अपनी तरफ खींचने वाले होंगे, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। सुखलो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णकांता। सतयुग में इसका स्वरूप श्वेत था, फिर रक्तवर्ण हुआ थोड़ा त्रेता आदि में, और इस समय कृष्ण श्याम वर्ण बन के आया है, इसलिए इदानीं कृष्णकांता, और हम इसलिए इसका नाम कृष्ण रखते हैं। माताओं से नंद बाबा ने कहा कि यह जो बलराम है, यह कभी देवकी का पुत्र था। इसका गर्भ का आकर्षण किया गया है। तो माताएं बोली महाराज उल्टी सीधी बातें ना बताइए, आपको और कुछ चाहिए तो बताइए। तो भगवान का नाम संस्कार किया, गर्ग जी वहां से दक्षिणा लेकर के चले गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब लाला थोड़े से बड़े हो गए हैं, कीड़ा करने लगे, तो एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णमृदं भक्षित्वा नीतिमात्रेण वेदयन्। बहुत ध्यान से सुनने की बात बता रहे सुखदेव स्वामी। एकदा क्रीड़ा कर्तुं रामाद्या गोपदारका वनम गच्छन्तः। एक बार कृष्ण बलराम और यदुवंशी राजकुमारों को लेकर के क्रीड़ा करने के लिए वहां पहुंचे, तो वहां कृष्ण ने थोड़ा सा मिट्टी का डिगला उठाया और मुख में रख दिया। कृष्णम मृदम भक्षित्वा इति मात्रेण वेदयन्। तो जो बाल सखा थे, सब साथी लोग थे, वो दौड़ करके गए, बोले मैया मैया आपके लाला ने कितना बड़ा मुंह में माटी का डिगला खा लिया। तो सब लोग आए, तो सगृहीत्वा करम कृष्ण, सह माने वह द्वार माने हाथ, गृहीत्वा माने पकड़ना। माता जी ने हाथ पकड़ लिया कृष्ण का। सगृहीत्वा करम कृष्ण मुपालब्धहितेशनि। उपदेश कर रही है माता जी, क्यों रे तूने माटी खाई? कुमारास्ते अग्रजोपयम, तुम्हारे अग्रज बलराम ने कहा कि तुमने मिट्टी का ढीला खा लिया, सही सही बताओ। तो कन्हैया बोले आराम से बलराम जी से कि क्यों दाऊ भैया, तुम हमारी शिकायत मैया से करते हो और हम भी मैया से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि मैया दाऊ तो इतना बड़ा भांग का गोला खावे। तो बलराम जी ने सोचा कि इसकी हमारी पिटाई तैर हो जाएगी, इसलिए बोले हमको तो माता जी पता नहीं है, हमने नहीं देखा। बलराम जी बोले, तो बाल सखाओं से पूछा कि क्यों मिट्टी खाई? बोले हाँ हाँ माता जी, इतना बड़ा ढीला खा गया खेलते खेलते। माता ने कहा मुख खोल के दिखाओ। तो सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सावधान हो जाओ,
क्यों? बोले अब हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैया बोली मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी, तुम बताओ कि तुमने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? तो भगवान बोले कि ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसना। मैया सर्वे मिथ्याभिशंसना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षितवानम, मिट्टी मैंने नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्यग्रस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम, तो यदि विश्वास न हो तो मैं मुख खोल देता हूँ, मेरे मुख में देख ले। अब जब महाराज मुख खोला तो भूगोल खगोल 14 लोग, त्रिलोकी, अग्नि, ज्योतिष चक्र, जितना भी विश्व ब्रह्मांड है सब कृष्ण के मुख में दृश्यमान होने लगा। यशोदा जी बोली किंबावधियो बत बुद्धि मोहा, क्या मैं बावरी हो गई हूँ या मेरी कोई देवता की माया है? किम स्वप्न एतत् देव माया, अथवा किसी देवता की माया है? ये क्या सब दिख रहा है? माता तो एकदम से घबराने लगी। तो ज्यों ही माता ने भगवान को, पुत्र को भगवान मानना शुरू किया, इत्थम विदितत्वायाम, जब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बच्चे के अंदर अगर पूरा विश्व ब्रह्मांड देखेगा तो मन यही जानेगा कि भाई ये तो भगवान है। तो यशोदा जी सब देख करके आश्चर्यचकित रह गए। तो उन्होंने देखा इत्थम विदितत्वायाम, इत्थम माने ऐसा, विदित माने जानना, तत्व माने ईश्वर। इत्थम विदितत्वायाम गोपिकायाम च ईश्वरा, गोपिका यशोदा ने जब उसको परम तत्व जाना तो वैष्णवी वितनोन माया पुत्र स्नेह मयिम विभुम, भगवान ने अपनी माया से कहा कि हे माया, जल्दी से यशोदा के मन में कोई ऐसा चक्कर घुमाओ कि मैया हमको भगवान ना माने, भगवान हमको पुत्र ही माने, क्योंकि यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं है। भगवान बना दिया, अलमारी में रख दीजिए, शक्कर चिरौंजी दाना रख दीजिए, चीटी लग गई, ऐसे हमको यहाँ पूजा नहीं करवाना, हमको यहाँ बाल लीला करना है। तो भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि यशोदा जी वो सब जो दृश्य दिख रहा था वह सब भूल गई और वो तो अपन को लड़का ही मान रहे हैं। अब एक दिन की बात कि एक सखी, बहुत सी गोपियां बैठी थी, एक सखी टेढ़ा मुंह करके और मुस्कुरा रही थी। तो गोपियों ने पूछा कि क्यों सखी तुम क्यों हंस रही हो? तब उसने कहा शरणु सखी कौतुकमेकं, शरणु सखी कौतुकमेकं, नंदन के तांगड़े मया दृष्टम, गोधूसरतांगा नृत्यति वेदांत सिद्धांता। सुनो सखी एक तमाशा तो सुनो। शरणु सखी कौतुकमेकं, कौतुक माने तमाशा, मेकं माने एक, शरणु माने सुनो। शरणु सखी कौतुकमेकं, वो गोपी कह रही है सखी एक तमाशा तो सुनो। नंदन के तांगड़े मया दृष्टम, मैंने नंद जी के आंगन में उस वेद प्रतिपाद ब्रह्म को गोधूली में धूसरित होकर के और नाचते हुए देखा। तो और सखियां खड़ी थी तो सासू बोली कि देखो बबुओ, तुम सब लोग जाओ नंद रानी को उल्हाना दे करके आओ। नंद रानी से कहना
कि ये ठीक बात न है, रोज रोज को हमारे घर आवे, हमारे बर्तनों को फोड़े, और जो उपद्रव ठीक नहीं, न बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए बहू तुम लोग जाओ। तो गोपियां तो भगवान का दर्शन करना चाहती थी, और दर्शन की उसमें शिकायत लेकर यशोदा जी के पास में पहुंचे। बुलाया, आली यशोदा कहाँ हो, इधर आओ, तुम्हारे लाला ने सारे बर्तन फोड़ डाले। यशोदा जी ने सुना तो मक्खन मथ रही थी, दौड़ करके आई, देखा तो गोपियों की भीड़ लगी है दरवाजे। क्या हुआ बहन? तब उन्हें अपने मन की बात कहना चाहिए। सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिए, गोपियां क्या उदाहरण दे रही हैं। गोपियां कहती हैं, बतसान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासा। हम जब गैया लगाने के लिए जाते हैं तो उससे 1 घंटा पहले तुम्हारे लाला आवे और बछड़ों को छोड़ जाते हैं। जब इनको पता लगे कि 1 घंटा बाद गौरोहन होना है तो उससे पहले आकर बछड़ों को खोल के भाग जाते हैं। हम जाए तो 1 भी बूंदा दूध नहीं मिलता है। बतसान मुंचन क्वचित समय, क्वचित समय असमय में बछड़ों को छोड़ देते हैं। तो यशोदा बोली, थोड़ा डांट दिया करो, बच्चा है, थोड़ा डांट दिया। बोले जब हम इनको डांटने के लिए उद्यत होती हैं तो ये हंस जाए और इनकी हंसी को देख के हमें भी हंसी आ जाए, तो हमारी गुस्सा ठंडी पड़ जाए। और देखो, मारे कान भोक्षण विभजति सचे नाति भांडम भनति। हमारे घरे आवे अकेले नहीं आती, मरकान भोक्षण विभजति सचे। बंदरों की कमेटी संगे चले, बाल ग्वालों की कमेटी संगे चले, इतने प्रकार के ग्रुप साथ में चलते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो साथ में आते हैं, चलो ठीक है। यशोदा बोली, हमारे घर में बहुत गैया लगती हैं, तो हमारे घर से मक्खन दही ले लिया करो, बच्चा है, हटाओ थोड़ा। अरे बोले ठीक है, माखन खा जाए, परंतु हमारे मटका को तो छोड़ जाए, ये हमारे मटका भी फोड़ देते हैं। नाति भांडम भनति, सारे बर्तन फोड़ देते हैं। एक यशोदा बोली, ऐसा किया करो कि इसके लिए तुम अच्छे ऊपर टांग दिया करो, तो नन्हा सा बालक है वह नहीं पा पाएगा, छींके से ऊपर टांग दिया करो। यशोदा जी बोली, हम ये भी कर चुकी हैं। कैसे? बोले हमने तो छींके से 4 हाथ और ऊपर मटकी को टांग दी, तो पता नहीं कहां से ग्वाल वालों की मंडली लेकर के आए और हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठ को लूघलाते। हाथों में हाथ पकड़ लेवे और फिर एक दूसरे के कंधे पर खड़े हो जाएं और फिर वहां खड़े होकर के मटकी को फोड़ देते हैं और आपस में सबको बांट करके खा जाते हैं। तो यशोदा जी बोले, ऐसा किया करो, तुम इसको अंधेरे में रख दिया करो, अंधेरे में इसको बहुत डर लगता है, वहां जा नहीं सकता। यशोदा जी बोली, जो सब कर्म हमने कर लिए हैं। कैसे कर लिए? बोले एक दिन तो हमने खुद कलियारी मटकी रख देनी, अब तुमने जो हाथों में जो कड़ूला पहना रखे है ना, सोने के हीरा जड़े, धाम तागारे घटमणि गणम स्वांग मरत प्रदीपम। जो मणियों से जड़े कड़ूला लाला को पहना रखे हैं, तो कृष्ण जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं तो वहां भी अंधेरे में मटकी दिख जाती है और फिर दही खा लेते हैं और मटकी को फोड़ देते हैं। एक गोपी बोली, मेरी भी सुनो जरा, हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा थी, सत्यनारायण की पूजा के लिए पड़ोस में सबको मैं बुला के आई, लीप रही थी मैं, तो लाला आए, हमसे बोले, कमर पे हाथ रख लिया और बोला, क्यों गोपी आज तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, क्यों लीप रही हो?
तो हमने कहा लाला आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा है, तुम भी आइयो और मैया को भी ले आइयो। बोले हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे। और ऐसा कहकर चले गए। अब हम लोग तो सत्यनारायण की कथा की तैयारी में लगे थे और जाने कहां से दो कुत्ता के पिल्ला पकड़ लिया है जो हमारे सिंहासन में बैठा दिए और खिड़की से जाके लटक के बोले गोपी जरा अपने सत्यनारायण को देख लीजो। हम दौड़ करके गए और जब जाकर के देखा तो राम राम सत्यनारायण की जगह पे कुत्ता के पिल्ला बैठे हैं लोग। तो मैंने पिल्लों को फेंका वहां से, पूरा घर धोला, फिर सफाई करी तो परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला ढेर। ब्रज में कहावत है। तब पुनः शुद्धिकरण करके और जो है सत्यनारायण की कथा की एक गोपी बोली के हम लोग रात में सबको भोजन कराते रहे, भोजन करा के हार गए तो हम दोनों सो गए दंपति पति पत्नी। और महाराज जी पता नहीं जाने कहां से आए तो हमारे दोनों की पति पत्नी के चौटैया में गांठ लगा के भाग गए। अब रात का समय था, पति देव को प्यास लगी में उठे होंगे तो मेरी चोटी खींचे। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? और जब प्रकाश करके देखा तो महाराज दोनों की चोटी में कम से कम 10 गांठ लगी थी। तो माता जी ऐसे काम करते हैं। तो कृष्ण से कहा माता ने क्यों लाला ये कैसी तुम्हारी शिकायतें आ रही हैं? ऐसा कहकर के माता जी ने समझा दिया। अब एक दिन बहुत सुंदर उत्सव था, दीपावली का सुंदर अवसर था। घर में साफ सफाई सबकी होती है। तो क्या बताओ जिसके घर 9 लाख गायें हुई हैं तो कर्मचारी कितने होंगे? जिसके घर में 9 लाख गाय हैं तो कर्मचारी कितने होंगे? कम से कम 5000 तो कर्मचारी होंगे। तो एक यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। बहुत ध्यान से सुनना। एकदा दीपावल्यासु अवसरे दास दासेषु कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार दीपावली का सुंदर शुभ अवसर था। माता यशोदा ने सब दास दासियों को कामों में लगा दिया और लाला के लिए स्वयं नदी मंथन कर रही हैं। भक्ति होती है 3 प्रकार की, मनसा वाचा और कर्मणा। तो यानी यानी है गीतानी तदबाल चरतानी चा दधी निर्मंथन काले स्मरन्ति तान गायता। 3 प्रकार की भक्ति होती है, मन से, वाणी से और हाथ से। तो यानी यानी है गीतानी कृष्णा यो यो बाल्यम चरित्रम कृतवान तानी यशोदा गायती। कृष्ण ने जो भी बाल बाल चरित्र किए हैं यशोदा जी उनको गा रही हैं, मन से स्मरण कर रही हैं और हाथों से दधी मंथन कर रही लाला को। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से मैया भक्ति कर रही हैं। अब लाला उठ गए सोते से। माता जी रात में काजल लगा देवे तो सवेरे को ऐसे ऐसे करके मेरे तो जगन्नाथ भगवान जैसी गोल गोल आंख हो जाए। अब माता जी के सामने खड़े, मैया जल्दी से माखन दे दे, भूख लगी है। मैया बोली अभी माखन तो निकल ही ना है, मैं मंथन कर रही हूँ। एक काम करते चंदा ले लो, चंदा ले लो। तो मचल गए। देखो एक बात है, बाल हट और स्त्री हट, ये 2 हट बहुत खतरनाक होती है। आपकी पॉकेट जवाब दे रही है आपके पास पैसा नहीं है, बच्चा जिस चीज को मचल जाए आपको लेना पड़ेगा। अब माताएं जिस बात पर अड़ी पकड़ जाए तो तुमको कोट उपाय करना पड़ेगा, तुमको वो चीज लाना पड़ेगी। तो आज मचल गए।
बोले चंदा में जो परात में पानी भरे वो चंदा नहीं चाहिए मुझको तो वही चंदा चाहिए वो जो ऊपर दिख रहा है। दे जल्दी से चंदा दे। माता जी थोड़ा रूठ गई, नाराज हो गई। बोले चंद्र खिलौना ले होरी मैया में, मैं तो वही चंदा को लूंगा। चंद्र खिलौना ले हो जे हो लेट अबई अबनी पे तेरी गोद न ए चंदा नहीं दिया तो अभी जमीन में लेके जाऊंगा, पूरे शरीर में धूल मिट्टी लगा लूंगा। यशोदा जी बोली एक कहते तो कारों सौ है ही है, मैं सजा कर नेक सौ बनाऊं, और अगर तुम लेके जाएगा तो धूल मिट्टी लग जाएगी तो और भूत सौ लगने लगेगा, और मैं तो अब जो है अपने बड़े बलराम को सजा दूंगी। कृष्ण बोले धमकी बेकार गई। तो फिर दूसरी धमकी दे रहे, कमर पे हाथ रख लिए, फटवाल जैसे गाल खोलो लिए, बोले सोरे भी को पे पान न करे हो, बेड़ी सर न गुथे हो, ते हमें बालों में फूल लगा दे कि चोटी बढ़ जाएगी, लाला दूध पी लो। तो आज तक दूध भी नहीं पीना और बेड़ी सर न गुथे हो, आज तक चोटी भी नहीं बनवा। माता बोली कि अगर दूध नहीं पीएगा तो तेरा पेट पीठ में लग जाएगा, मेरा क्या जाता है, हमें तो बलराम की बेड़ी गूंथ दूंगी। तो महाराज दूसरी धमकी बेकार गई। तब तीसरी धमकी दे रहे बहुत जबरदस्त। क्या कह रहे कि मैं हूं पूत नंद बाबा को तेरा सत न कहे हो, मैं तो ब्रज की पंचायत में खड़ा हो जाऊंगा और बोल दूंगा कि मैं तो माता का लड़का ना है, मैं तो बाबा का लड़का हूं, और रूठ कर जाकर केवाड़ी पर पीछे खड़े हो गए। यशोदा मैया को लाला की तोतली बाणी सुननी थी, दौड़ करके गई और उठा करके गोद में ले लिया। अब गोद में दूध पिला रही थी तो कृष्ण ने पूछा क्या माता, तब हमें बहुत पसंद करती हैं, बहुत चाहती हो? बोले हाँ हाँ, अरे तुमसे ज्यादा मुझे कौन है? बोले ठीक है। इतने में एक गोपी ने आकर के सूचना दी कि अरे नजरानी जी आप इधर बातें करने में लगी, उधर अंदर दूध में उफान आ गया। तो यशोदा जी कृष्ण के लिए एक गाय थी श्यामा, उस गाय का भगवान को दूध पिलाते थे, तो दूध में उफान आ गया। यशोदा जी कृष्ण को जल्दी जल्दी से नीचे रखा और दौड़कर भगी। बोली कबू चंदा मांगे, कबू बहू मांगे, कबू कछु मांगे, बड़ा परेशान करता है, और नीचे उतार कर भगी। तो महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अभी तो मैया कह रही थी हम तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है, अब हाल बताऊं, दूध से पूत से प्यारा दूध है, जाने कहां से 5 किलो का पत्थर ढूंढ कर लाए, और जिस मटकी में मत रही तीन जाकर उसी पे धाम